अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 22 जुलाई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे कि 22 जुलाई तक आवेदन की स्थिति क्या है। क्या दोस्तों आज की डेट तक जब इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक आवेदन शुरू हो गया है या नहीं? ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। बहुत से बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। जी हाँ, डाउट चल रहा है कि क्या इस साल यूपी में डीएलएड में एडमिशन होगा कि नहीं। देखिए, डीएलएड में एडमिशन होगा कि नहीं ये तो भैया पीएनपी ही क्लियर कर सकती है। अभी आप लोग को वेट करना चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत से बच्चों का मन हो रहा है कि कोई दूसरे कॉलेज में या कुछ दूसरा कोर्स कर लें। ठीक है, तो आप अपना देख सकते हैं। फिलहाल देखिए पीएनपी का भाई कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि 2016 में एडमिशन नहीं हुआ था, 2020 में भी कोई एडमिशन नहीं हुआ, और इस साल 2024 चल रहा है। ये जो 4 साल वाला गैप है ना, तो यही वाला मैटर फंसा रहा है। लेकिन न्यूज़पेपर की एक प्यारी सी कटिंग हमारे पास है जिसमें एक बात रखी गई थी कि इस साल एडमिशन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी सत्र से डीएलएड प्रवेश के नियम में बदलाव करने जा रहे हैं। जब ये बात लिखे थे ना, इसी सत्र का मतलब क्या होता है, 2024 का ही तो बैच होना चाहिए। इस वीडियो में काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट्स हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके भी कमेंट का आंसर आपको हम करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक है। वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है। ठीक है, लाइक बहुत कम रहता है तो देखिएगा। देखिए अभी हमने कोई ग्रुप नहीं बना रखा है ना, आप लोग देखे होंगे बहुत वीडियो में बहुत से लाइक्स रहते हैं। ठीक है, उससे आप लोग इसका अंदाजा मत लगाया करिए, क्योंकि उसका जो वीडियो का लिंक होता है सीधे ग्रुप में दिया जाता है। ग्रुप में भैया 1000 बच्चे हैं तो एक ही मिनट में 1000 लाइक आ गया, ऐसा होता है। चलिए दोस्तों, अब सीधे हम लोग कमेंट पर आते हैं। सर मेरा हाई स्कूल में 80%, 12वीं में 82% एंड ग्रेजुएशन में 62 है। ओबीसी से हूँ, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? देखिए इनके हाई स्कूल में नंबर अच्छे हैं, इंटर में भी अच्छे हैं। अगर यहाँ पर भी 75 के प्लस होता है ना तो चांस काफी ज्यादा रहता है। लेकिन वेट करिएगा, क्योंकि 225 का मिनिमम क्राइटेरिया हमने आपको बता रखा है ओबीसी कैटेगरी में सरकारी कॉलेज के लिए। बाकी 235 प्लस पर सेफ जोन है। सर फॉर्म कब तक आएगा? देखिए काफी ज्यादा लेट हो रहा है सोनू जी, अब तक तो फॉर्म आ जाना चाहिए था, लेकिन देखते हैं। डीएलएड के साथ प्राइवेट एमए कर सकते हैं क्या? देखिए अगर हाँ प्राइवेट कॉलेज से नहीं, प्राइवेट कोर्स। एक बात याद रखिएगा, जब आपको दो कोर्स करना है तो एक रेगुलर मोड में कर लीजिए, दूसरा क्या कर लीजिए, प्राइवेट मोड में। लेकिन एक ही टाइम में दो रेगुलर कोर्सेज इलीगल होता है। कोई बच्चा अगर आपकी कंप्लेन करेगा तो आप बाद में दिक्कत में आएंगे। बाकी बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं। एक बात और ध्यान रखना, ये मत सोचिएगा हो नहीं पाता। बहुत से बच्चे नौकरी में रहते रहते भी डीएलएड करते हैं, लेकिन नौकरी अगर प्राइवेट हो तो चल जाता है। लेकिन फिर वही बात है, लीगल नहीं है, वो भी इलीगल है। लेकिन हो रहा है तो हो रहा है। डीएलएड और यूपी डीएलएड में क्या डिफरेंस है? देखिए डीएलएड और यूपी डीएलएड में एक ही डिफरेंस है कि जैसे आप बिहार डीएलएड में जाते हैं तो वहां पर आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और आप यूपी डीएलएड में आते हैं तो यहाँ पर आपका मेरिट के आधार पर होता है। और दोस्तों कई जगह डीएलएड ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपको 12वीं के बाद भी एडमिशन मिलता है, 12th बेसिस पर। तो इसीलिए डीएलएड और यूपी डीएलएड में कंफ्यूजन आता है, क्योंकि बहुत से बच्चे, अब दिल्ली का कोई बच्चा इस समय वीडियो को देख रहा होगा तो वो कंफ्यूजन में आएगा। ठीक है, हर जगह रूल अलग होता है। मैं यूपी से हूँ। अच्छा, मेरा हाई स्कूल में 80 है, 12वीं में 75 है, और बीएससी में 8.2 सीजीपीए है। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? देखिए आपको पता है, देखिए सीजीपीए को आप इससे मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में बदल लेते होंगे, फिर उसके बाद नंबर में भी आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि नंबर ही तो इंपॉर्टेंट होता है ना। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे नंबर पूछा जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, जब आप नंबर कैलकुलेट करिएगा तो एक नंबर भी ज्यादा नहीं डालना। अगर आपको लग रहा है 380 है, गलती से आप 379 डाल देते तो चल जाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपका नंबर बनना 380.4, तो आप क्या रखेंगे, 380 रखेंगे। ये नहीं कि दशमलव के उधर ही, ये सब सोचिए। नंबर कम रहेगा ठीक रहता है, ज्यादा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। सर बीटीसी का फॉर्म आने के बाद एग्जाम कब तक होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के? क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा 8 तारीख से। देखिए बच्चे कितना एक्टिव रहते हैं, मतलब इन बच्चों को अभी से पता चल गया कि फर्स्ट और थर्ड का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, डीएलएड में अभी तक आपने एडमिशन भी नहीं लिया और डीएलएड के बारे में आप लोग को इतनी ज्यादा जानकारी है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए जब भी आपका एडमिशन होगा, जब भी आपकी फर्स्ट क्लास होगी, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट क्लास। आपका सेशन कब से शुरू हो रहा है? तो जिस दिन से भी फर्स्ट क्लास होगी उसके 6 महीने के बाद आपका एग्जाम होता है, उससे पहले नहीं। सर कब तक आ सकता है फॉर्म? देखिए अब तक फॉर्म आ जाना चाहिए, रियलिटी आपको बता रहे हैं। अब तक जो हमारा फॉर्म था वो आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आया नहीं।
सर मेरा ओबीसी कैटेगरी से टोटल 224 आया है, प्लीज टेल मी। ठीक है, चांस आपका बन सकता है, 225 प्लस होता तो और बेहतर होता, लेकिन जो ज्यादा बढ़िया रहेगा वो 235 प्लस है। फिर अगला कमेंट देखते हैं, सर प्लीज एप्लीकेशन फॉर्म का बता दीजिए। जी हाँ, तो अभी आपको वेट ही करना है। देखिए सभी बच्चों को सब्र करना है अगर आपको डीएलएड करना है तो। और आपको बता दें, 2 बार हमने आपको पहले बता दिया, 2016 में एडमिशन नहीं हुआ था, 2020 में भी नहीं हुआ था। अब 2024 लेट काफी ज्यादा हो गया, पिछले साल जून से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन इस साल अभी तक जुलाई खत्म होने वाला है, अभी तक आवेदन की डेट नहीं आई। तो अब आपके मन में भी डाउट हो रहा होगा, सर मेरा 203 नंबर एससी कैटेगरी से हूँ। जी हाँ, चांस प्राइवेट कॉलेज का रहेगा। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आ सकता है, कोई पॉसिबिलिटी है क्या? सर देखिए, हमने आपको पहले बता रखा है कि 31 अगस्त तक ही हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर 31 अगस्त थी लास्ट आवेदन की डेट थी। अगर इस डेट तक अगर आपका फॉर्म नहीं आता तो फिर हो जाएगा कि इस साल फॉर्म आना मुश्किल है। ठीक है, मैक्सिमम हम लोग वेट कब तक करेंगे? इसके बाद फिर वेट नहीं होगा, फिर होगा कि अब नेक्स्ट ईयर 2025 में ही आवेदन होना चाहिए फिर। ठीक है ना? सर हाई स्कूल में 86 है, 12वीं में 81 है, ग्रेजुएशन में 70 है, 238 नंबर बनना ओबीसी से। आपने नियर का कोई भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए, या जो बेस्ट हो। हॉस्टल अवेलेबल होता है क्या और कैसे? देखिए, आपको हॉस्टल की जो बात कर रहे हैं ना, कुछ ऐसे हॉस्टल भी आपको मिलेंगे कि आप मान लीजिए आज घर में एंट्री करते हैं हॉस्टल में और कल ही घर आपके ऊपर गिर गया, तो ये भैया ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? उसकी हालत बहुत जगह बहुत ही गंदी है, तो पहले हॉस्टल का भूल के रखना है। ठीक है, और दूसरी बात है, अपने नियर का कोई भी सिलेक्ट करना है। बिल्कुल आपको अपने घर के पास लेना है ना, तभी तो फायदा मिलेगा। आप मान लीजिए 10,200 रुपये फीस भी दे रहे हैं, आप दूसरे जिले में आके सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वहाँ रूम का खर्चा, खाने पीने का खर्चा काफी महंगा हो जाएगा, तो क्या मतलब है? देखिए, आप लोग डीएलएड का कोर्स करते क्यों, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। डीएलएड का कोर्स आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बन सकें। ठीक है, और डीएलएड के कोर्स में इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपका ये कोर्स चल रहा हो उस समय आप लोग को सीटेट का एग्जाम या यूपी टेट का एग्जाम, कोई टेट की परीक्षा पास कर लेनी है। जब आपका डीएलएड कंप्लीट होगा तो आप सीधे शिक्षक भर्ती में बैठ पाए, बस ये आपका मकसद है। ठीक है, बाकी डीएलएड के सब्जेक्ट बहुत ही आसान होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, जैसे इन बच्चे का 238 नंबर है, अब ये सब बच्चे एक भी दिन नहीं पढ़ेंगे ना, सीधे पेपर में पहुंचेंगे तब भी एक अच्छा स्कोर कर लेंगे, मतलब इन बच्चों की बैक तो लगती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे टॉपर्स भी हैं, तो ज़्यादा क्लास के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आप अपना जो एम है, जो आपने सोचा है कि हमें लाइफ में कुछ बनना है, वो भी आप उसको साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, यूपी कौशाम्बी से 225, एससी से कौन सा कॉलेज मिलेगा? एससी कैटेगरी में चांस सरकारी का रहता है। सर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से करना है 225 एससी। जी हाँ, मिल सकता है आपको। मैं बिहार से हूँ, ईडब्ल्यूएस का लाभ मिल सकता है क्या? नहीं। देखिए, जो भी बच्चे बिहार से हैं और वो यूपी में आते हैं, तो उनको उम्मीद है, अभी हम उम्मीद की बात कर रहे हैं, उम्मीद है ऐसी। ठीक है, क्योंकि अभी तक कोई लिखित में आदेश नहीं आया है कि अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिल रहा है कि नहीं, और मिलेगा तो कैसे। जब बिहार के बच्चे यूपी में आएंगे तो उनको जनरल में ही माना जाएगा। हो सकता है कि इस बात का डाउट चल रहा हो और इसीलिए इस बार आवेदन की प्रक्रिया लेट हो रही हो। सर मेरे हाई स्कूल में 73 है, 12वीं में 72 है, ग्रेजुएशन में 55 है, फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी। देखिए, कैटेगरी इनकी इंपॉर्टेंट है, तो इनका चांस बन सकता है सरकारी का। सर एमए के बाद बीटीसी फर्स्ट ईयर की होगी? ऐसा तो नहीं है, बीटीसी तो आपका भाई 2 ही साल का होगा। ठीक है, यहाँ पर ग्रेजुएशन के बेस पर ही एडमिशन है, एमए से कोई लेना देना नहीं है। सर मेरा जनरल कैटेगरी 235 प्लस है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या? देखिए, अगर आपका जनरल नंबर अच्छे, एडब्ल्यू सर्टिफिकेट आपका बन सकता है तो बनवा लीजिए। ठीक है, बाकी फिर देखते हैं, क्योंकि उसमें चांस ज़्यादा रहेगा, जनरल में थोड़ा मुश्किल है। डीएलएड में फीस कब लगता है, ऑनलाइन टाइम या बाद में? देखिए, आपका फीस की जो बात करें तो इसको लेकर आपके मन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। उसका रीज़न आपको बता दें, डीएलएड फीस में क्या होता है ना, समझिए पहले आप लोग। सरकारी कॉलेज की फीस होती है 10,200 रुपये, प्राइवेट कॉलेज की फीस होती है 41,000 रुपये। ठीक है, मान लीजिए आपको सरकारी कॉलेज लेना और आपके आ रहे हैं नंबर 240, तो आप पहला विकल्प डालेंगे डाइट जो भी है। ठीक है, अगर वो कॉलेज आपको अलाउट हो जाएगा, पहले काउंसलिंग के लिए आपको 5,000 की एडवांस पेमेंट करनी होगी। फिर दोस्तों 5,000 रुपये और देना पड़ेगा। किस लिए ये देना पड़ेगा 5,000? बताइए आप लोग। 5,000 देना पड़ेगा कॉलेज को अलॉट करने के लिए, आपके मन का कॉलेज मिला है तो 10,000 रुपये आपने एडवांस ही पेमेंट कर दिया। कॉलेज में कितना देंगे? मात्र 200 रुपये। ठीक है, अब बात रही प्राइवेट कॉलेज की, जब बात आती है 41,000 में, तो इसमें भी आपका 10,000 एडवांस जमा हो जाएगा, बाद में कितना देना होगा? 31,000।
ठीक है। और अगर आपने बात कर लिया तो कुछ डिस्काउंट कर देंगे, मतलब पैसा लेंगे, कहेंगे चलो ठीक है 10,000 अभी दे दो, टोटल 20 पहले हो जाएगा 20 बाद में, ऐसा। सर मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में हूँ, क्या इस साल बीएड कर सकता हूँ? यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में इतनी रैंक है। ठीक है, तो अब डीएलएड करते करते बीएड, ठीक है, तो देख लीजिएगा आपको जैसा ठीक लगे, कॉलेज में बात कर लीजिएगा। वैसे भाई हमने बताया ना, एक टाइम में 2 रेगुलर कोर्सेज में कभी कभी दिक्कत भी आ जाती है, तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि आगे चलकर आप लोग को कोई दिक्कत ना आए, तो सही रहेगा, नहीं तो फिर बाद में परेशान होंगे। सर बीटीसी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब आएगा? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्त यहाँ पर रहने वाले हैं। राजस्थान के बच्चे यूपी से करें तो ग्रेजुएशन चाहिए क्या सर डीएलएड में? देखिए, राजस्थान के बच्चे हों या यूपी के बच्चे हों, कोई भी बच्चा यूपी से करेगा तो भैया ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। हेलो सर, राजस्थान के करे तो डीएलएड तो सर डिग्री चाहिए क्या? वही बात बता रहे ना सर। मेरा एक क्वेश्चन कंफ्यूजन है, जो चॉइस फिलिंग के टाइम 5,000 का, अलॉटमेंट के टाइम 5,000 लॉक करने के लिए पैसा लगता है, वो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस में ऐड होता है ना? फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, आपकी फर्स्ट ईयर की फीस होती है, ठीक है। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है आपका, ठीक है, तो बिल्कुल ऐड होता है। 10,000 आप पहले देंगे, बाद में अगर प्राइवेट ले रहे हैं तो 31 देंगे, टोटल आपका 41,000। सर मैं कहीं जॉब में हूँ, क्या मैं डीएलएड कर सकते हैं? देखिए, जो बच्चे प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं आती उनको, ठीक है, मुझे करना है, लेकिन हाँ ऐसे बच्चे अपने कॉलेज में एडमिशन से पहले, कॉलेज में पहले पता करके एडमिशन लीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग से लेना चाहिए, लेकिन पहले आप बात कर लेंगे तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो ये सब बात आप ध्यान में रखेंगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, बहुत सी बातों को इग्नोर करते हैं, फिर बाद में वो परेशान होते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सर मेरा 235 नंबर है ओबीसी से। जी हाँ, बिल्कुल काफी ज्यादा चांस है कि आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर डीएलएड करने के बाद सीटेट करके क्या अहमदाबाद में टीचर बन सकते हैं? देखिए, अगर आपने सीटेट की परीक्षा पास कर ली और किसी भी देश के किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी आती है, स्टेट में वैकेंसी आती है, और वहां पर अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलता है, जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं, तो बिल्कुल आप फॉर्म डालिए, नंबर अच्छे लाइए, नौकरी लीजिए। सर अब तक नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, थोड़ा वेट करना हो रहा है। सर मेरा टोटल 203 नंबर है, प्राइवेट ही मिल पाएगा। सर मेरा हाई स्कूल में 81, 12वीं में 74, बीए में 76, डायट चांस है। जी हाँ, चांस है, काफ़ी कम रहेगा, लेकिन सर मेरा 240 नंबर जौनपुर डायट मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल नंबर अच्छे हैं, ठीक है। कहाँ आया है अभी तक तो नहीं, थोड़ा वेट करिए। सर अदर स्टेट वाले को एससी कैटेगरी को एससी में ही काउंट होगा या जनरल में? देखिए, जो बच्चे यूपी के रहेंगे, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उनको ये मान के चलिए यूपी में मिलेगा, मतलब उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, और अदर स्टेट के बच्चों को हो सकता है कि जनरल में रखा जाए, या हो सकता है इसीलिए इस बार आवेदन में लेट लतीफी हो रही है, क्योंकि कोई नियम बनता है तो वहां पर सोच और विचार किया जा रहा होगा कि भैया क्या करना है, ठीक है, कि अदर स्टेट के बच्चे फिर वैसे आएंगे तो उनको कोई फायदा नहीं होगा एडमिशन में, अगर उनको जनरल में रखा जाएगा तो फिर तो दिक्कत है ना। सर बीए का पूर्णांक क्या होगा सभी सेमेस्टर का? देखिए, आप अपने कॉलेज में पूछ लीजिए, क्योंकि सभी कॉलेज का अलग अलग, या यूनिवर्सिटी में थोड़ा चेंजेस होता है। सर मेरा 226 नंबर बन रहा है। जी हाँ, काफ़ी कम चांस रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज का, ठीक है, लेकिन 225 प्लस के ऊपर हमने बोला ना, चांस बन सकता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। सर मेरे हाई स्कूल में 64 है, 12वीं में 66 है, ग्रेजुएशन में 69 है, क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा? जनरल में आती हूँ सर। आपको प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा। हेलो सर, डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए? देखिए, अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी से आता है तो मिनिमम 50%, और आप लोग आरक्षित वर्ग से हैं तो आपका मिनिमम 45% होना चाहिए। सर यूपी डीएलएड 2024 के फॉर्म कब निकलेंगे, प्लीज बता दीजिए। देखिए, पिछले साल तो अब तक फॉर्म में आवेदन चल रहा था, लेकिन इस साल नहीं आया, तो वेट करिए, अभी फॉर्म नहीं आया बिल्कुल। सर 244 से ज़्यादा नंबर है। जी हाँ, आपका चांस बनेगा। सर बीटीसी का फॉर्म आएगा कि नहीं इस साल? देखिए, आना तो चाहिए, नहीं आता तो कोई बात नहीं। हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरु जी, चलिए थैंक यू आपको। हेलो सर, लैंग्वेज कैसे चूज करें, मेरे मेन सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोई भी इंग्लिश का विषय नहीं मिलेगा। आपका जब डीएलएड का सेकंड सेमेस्टर आएगा तो इंग्लिश मिलेगा एक सब्जेक्ट, और फोर्थ सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट आपको इंग्लिश मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट में आपको संस्कृत मिलेगा, और थर्ड में भी आपको संस्कृत। 20 दिन एबसेंट का 20,000 मांग रहे हैं, क्या करें? इतना ज़्यादा तो नहीं मांगना चाहिए, देख लीजिए आप कॉलेज वाले कैसे।
होते हैं। इसीलिए आप लोग से कहते हैं कि पहले से आप लोग बात कर लीजिए। जल्दबाजी में एक गलत फैसला, गलत एडमिशन, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ठीक है, ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो फिर बाद में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सर मेरा 220% बन रहा है, ओबीसी से हो जाएगा। हो तो जाएगा लेकिन गवर्नमेंट मुश्किल है। 5,000 फीस, पहले काउंसलिंग में सीट नहीं मिला तो अगेन 5,000 देना होगा। नहीं, काउंसलिंग आप मल्टीपल टाइम करा सकते हैं। अगर आपको सेकंड राउंड जैसे होता है ना, फर्स्ट राउंड में आपको नहीं मिला सीट तो सेकंड राउंड में आ जाइए, सेकंड में नहीं मिला थर्ड में आ जाइए। ठीक है। डियर सर, काउंसलिंग 5,000 फीस रिफंड होता है या नहीं? देखिए, यहाँ पर कोई भी पैसा आपका रिफंड नहीं होता, एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो आपको सरकारी नहीं मिलता तो प्राइवेट ले लीजिएगा। सर मेरे 10 में 80%, 12वीं में 84 है, ग्रेजुएशन में 78 है। जी हाँ, आपका काफ़ी ज़्यादा चांस रहेगा क्योंकि आप 235 के ऊपर आ रहे हैं। सर जब फॉर्म आएगा बीटीसी का 2024 में तो एग्जाम कब तक होंगे? वही हम आपको बता रहे हैं ना, आप लोग की जो फर्स्ट क्लास होगी उसी के बेस पर आपका एग्जाम की डेट क्लियर होगा। सर मेरा 233 नंबर है, ओबीसी से क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल चांस काफ़ी बढ़िया रहेगा। भैया न्यू फॉर्म कब तक आएंगे प्लीज़ बता दीजिए। वेट करना है अभी थोड़ा सा आपको, और मैक्सिमम वेट कब तक हम लोग को करना है? अगस्त लास्ट तक, उसके बाद फिर उम्मीद खत्म। सर मेरा हाई स्कूल में 78 है, 12वीं में 78 है। क्या बात है, 78 78, और ग्रेजुएशन में 71। ठीक है, क्या चांस है? चांस कम रहेगा, उतना नहीं है। सर फॉर्म आ गया है क्या? अभी तक तो नहीं आया है, फिलहाल वेट करिए। सर फॉर्म अभी नहीं आया है, 2024। सर फॉर्म कब आएगा? इस बार आएगा भी कि नहीं? सर बीटीसी बीएड में सबसे पहले वैकेंसी किसकी आती है? बीटीसी की बीएड की किसकी ज़्यादा आती है? फॉर्म का वेट कब तक करना है? सीटेट कब क्वालिफाई करना सही होगा? सर प्लीज़ सारी इन्फॉर्मेशन जल्दी दीजिए। ठीक है, फॉर्म कब आएगा, लास्ट डेट क्या होगी, स्कॉलरशिप कब भरे जाएंगे, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, तो एक ही बच्चे के देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं और सभी का आंसर किया जाएगा। देखिए, अगर आप लोग डीएलएड करते हैं या जिसका नाम बीटीसी है, आप ये करेंगे तो आप 1 से लेकर 5 तक के टीचर बनेंगे, 6 से लेकर 8 तक के। अगर आप मान लीजिए बीएड कर लेते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं 6 से 8 और 9 से 10। लेकिन ये टीजीटी के माध्यम से जो वैकेंसी आती है ना टीजीटी में, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो 1 to 5 में आती है, चाहे इसमें बच्चा बीए का हो चाहे बीएससी का, सभी को पूरा मौका मिलता है नौकरी लेने का। जो ये 6 to 8 आती है, इसमें भी 202 आता है ना, मैथ और आर्ट वाला। इसमें भी दिक्कत आएगी, साइंस साइड आर्ट साइड वाला 6 to 8 में, चाहे बीएड हो चाहे बीटीसी। तो सबसे बेस्ट वैकेंसी इसमें आती है 1 to 5 में। सीटेट क्वालिफाई करना सही होगा, कब करना? देखिए, अगर इस साल आपने एडमिशन ले लिया है तो कम से कम 6 महीने के बाद ही आप लोग सीटेट का फॉर्म डालेंगे तो सही है। क्योंकि अगर आपने सीटेट क्लियर भी कर लिया तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका डीएलएड का कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो सीटेट भी आपको कम से कम 6 महीने बाद ही सोचना चाहिए। लास्ट डेट क्या होगी? जब फॉर्म आएगा कम से कम 15 दिन का आपको समय मिलेगा। ठीक है, और स्कॉलरशिप की बात ये आपके कॉलेज वाले अच्छे से आपको बताएंगे। सर डीएलएड के फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं? वेट करना है सर आपको। सर मेरा लास्ट सेमेस्टर में यूएफएम लगा है, तो इसकी देखिए ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। हाँ, एक काम आप ये कर सकते हैं कि आपको जिस भी डीएलएड के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना, देखिए कुछ आपका जैसे काफ़ी बच्चे कहते हैं सर हमारी बैक लग गई है या जो भी दिक्कत है, अगर आपका रिजल्ट का स्टेटस में पास लिख कर आ रहा है, ठीक है ना, स्टेटस या तो पास होगा तो फेल होगा या तो इनकम्प्लीट होगा। तो पास है तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन हाँ, एक बार आप लोग अपने प्राइवेट कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा या डायरेक्ट जहाँ पर भी आपको लगता है एडमिशन हो सकता है, तो वो कॉलेज वाले आपको क्लियर कर देंगे कि क्या करना आपको सही रहेगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सोचना नहीं है। सर मेरा 226 प्लस बन रहा है एससी कैटेगरी से, अपने डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा क्या? बिल्कुल चांस बन सकता है, एससी कैटेगरी इसलिए। सर मैं वीएच जनरल कैटेगरी से हूँ, मेरी कितनी जाएगी वीएच की कट ऑफ? वेट करिए, 200 प्लस तो कम से कम मानिए। रियली में बताएं बीटीसी का फॉर्म आएगा कब? तो देखिए, अब तक तो आ जाना चाहिए, वही बात हो रही है ना, सभी बच्चे अब सब्र खो रहे हैं धीरे धीरे। जब फॉर्म आए तभी वीडियो बनाए, फालतू में नहीं। ठीक है, तो देखिए काफ़ी बच्चों के आंसर भी करना रहता है तो वीडियो बनाना जरूरी है। बाकी फॉर्म आ जाएगा तो भी हम आपको अपडेट करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, हर दिन आपको अपडेट होते रहना है। ठीक है ना? अगर आप में सब्र नहीं है तो एक बात आपसे कहेंगे, आप लोग बीटीसी मत करिएगा। यहाँ आपका सब्र, हर समय आपसे सब्र लिया जाएगा। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए। फॉर्म कब तक आएगा? वेट करना है। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। देखिए,
सर बहुत लेट हो गया, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, अब तक आ जाना चाहिए था। और हम भी एक तरह से होता ना कि सभी बच्चे एक ही कहते सर कब आएगा, आना चाहिए अब तक। लेट आने से एक और फायदा होगा ना कि जो बच्चों के अंदर सब्र नहीं होगा वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, फिर आपकी जो डाइट कॉलेज है सरकारी कॉलेज उसकी कटाप कम जाएगी, ये फायदा मिलेगा। सर इस बार फॉर्म आएगा या नहीं, आरटीआई डालकर पता करिए। देखिए अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है, तो अब समय कितना, जुलाई खत्म हो चुका है, अगस्त में देख लेंगे मैक्सिमम लास्ट तक। ठीक है, तो वैसे अगले 15 दिन इंपॉर्टेंट होंगे हमारे फॉर्म के लिए, बहुत ज़्यादा 15 दिन में फॉर्म आ जानी चाहिए वैसे, नहीं तो फिर वही मुश्किल हो जाएगा कि फिर लगेगा कि इस साल नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कि ऐसे धोखे में रखा जा रहा है, आएगा ही नहीं। देखिए सभी बच्चे वही बात सोच रहे हैं फॉर्म को लेकर, आएगा कि नहीं। राधे राधे सर, मेरा 215 नंबर है टोटल। ठीक है, जनरल से ईडब्ल्यूएस भी क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 225 प्लस सोचना है। सर क्या डीएलएड डिस्टेंस से कोई कॉलेज करवाता है, हम जॉब करते हैं। बहुत से ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर आपको एक भी दिन क्लास नहीं करना पड़ेगा, आपका डीएलएड हो जाएगा। ठीक है, बात तो करिए अपने ज़िले में। सर मेरा 180 नंबर बनना है एससी से हूँ, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा क्या, फॉर्म आ गया है, अभी तक नहीं, वेट करना है। सर मेरा 230 है टोटल कैटेगरी ओबीसी, जी हाँ चांस बन सकता है। सर मेरा 221 में आया जाति और निवास बना है। ठीक है, ये कॉलेज वाले आपको कंफर्म कर देंगे, जिस भी एडमिशन लेना वहाँ एक बार बात करनी है। सर जीडीएस में एग्जाम भी देना पड़ेगा क्या, प्लीज रिप्लाई। ये देखिए आपका परसेंटेज के बेस पर होता है, तो जो बच्चे फॉर्म डाले, जीडीएस वाली बात आपने कर लिया तो थोड़ा सा इसकी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। ये देखिए ग्रामीण डाक सेवा की 44,228 भर्तियां, चयन की प्रक्रिया कैसे रहेगी, देखिए यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन जमा आवेदनों के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी, अंतिम चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यह दोस्त देख सकते हैं हाई स्कूल के बेस पर है, तो इसी के बेस पर आपको नौकरी दी जाएगी। तो भैया डीएलएड करने वाले टॉपर बच्चे जो 90% के ऊपर जा रहे हैं ना, एक बार देख लीजिएगा, एक नौकरी मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी है, 4,588। अनारक्षित में जो जनरल कैटेगरी में रहेगी 2,092 सीटें। ठीक है ना, तो देख लीजिए वैकेंसी अच्छी वाली आई है, फॉर्म डाल दीजिएगा। योग्यता क्या होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष योग्यता हो, गणित और अंग्रेजी विषयों में पास होना अनिवार्य है। ठीक है ना, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, साइकिल और मोटरसाइकिल चलानी आती हो, तो आप लोग भी ऐसे साइकिल चलाएंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं होता बहुत जगह। देखिए सैलरी आपकी कितनी रहेगी, 12,000 से लेकर 29,000 तक की लिखा है, ग्राम डाक सेवक जीडीएस। ठीक है, इसके लिए 10,000 से लेकर 24,000 तक, तो बढ़िया है, वैकेंसी है, डाल दीजिएगा फॉर्म, कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपके मेरिट के आधार पर नौकरी मिलनी होगी तो मिलेगी, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, कोई जबरदस्ती नहीं है, कम से कम कुछ तो मिलेगा यार, 12,000 तो एक महीने की सैलरी मिलेगी, आपका खर्चा पानी निकलेगा। डीएलएड की फीस कितनी है एक साल की, 10,200 रुपये, देख लीजिए सरकारी की। मास्टर जी गोवंश पकड़ेंगे और चौकीदारी भी करेंगे। देखिए आगे चलकर आप लोग जब टीचर बनेंगे ना तो क्या क्या करना पड़ता है। शिक्षकों के काम की लिस्ट है, देखिए मिड डे मील गणना करना, वोटर लिस्ट, आम चुनाव, बच्चों का हेल्थ चेकअप, स्कूल की बिल्डिंग बनवानी है तो ये बैंक में बच्चों के खाते खुलवाने होते हैं, एफिडेविट बनवाने होते हैं, आर्थिक गणना, पल्स पोलियो, बच्चों को वजीफा आवेदन, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा भी काफ़ी काम होते हैं। तो आप लोग जब टीचर बनेंगे ना तो फिर मजा आनी है। ठीक है, प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों पर भर्ती होनी है। बीपीएससी टीआरई 3 जो कल 20 को भी पेपर था, 20 और 19 तारीख को, तो 23 बच्चे फर्जी कैंडिडेट भी धरा गए। आपको कौन कौन सी चेक लिस्ट या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने, अलॉटमेंट लेटर 10,000 देके होता है, आवेदन पत्र के प्रिंट आउट जो आप 700 रुपये देंगे फॉर्म भरने को उसका। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये ध्यान रखना है, निवास, जाति। ठीक है, बाकी ये सब होगा, सबके पास तो नहीं होगा। ये 200 रुपये के बाद में डीडी। ठीक है, बाद में जब 200 फीस बचेगी ना सरकारी में, ये प्राइवेट वाले 31,000। पहचान पत्र है तो ये सब रहेगा, आधार कार्ड की 6 प्रति, ये सब आपको एक फाइल में रखना, एक शपथ पत्र आपसे लगेगा, ये सब। काउंसलिंग के लिए दोस्तों रैंक 1 से 20,000 जिनकी होगी पहली बार में काउंसलिंग कराएंगे, बाकी लोग एक एक करके। निवास देखते हैं अदर स्टेट के बच्चों को मौका मिलता है कि नहीं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, चलिए एक और कमेंट देखते हैं। सर जी परेशान हो गए हैं, पता नहीं कब आएगा फॉर्म। सर क्या डीएलएड में एडमिशन करने के बाद पीआरटी की तैयारी कर सकते हैं क्या, बिल्कुल आप लोग करेंगे। सर मैंने बीएड किया है, मेरा 6 to 8 वाला सीटेट पास है, बहुत ही अच्छी बात है, तो मुझे प्राइमरी वाले सीटेट में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, तो क्या मैं डायरेक्ट प्राइमरी की तैयारी शुरू कर सकती हूँ।
बिल्कुल देखिए, अगर आपका भाई पहले से क्लियर है 6 to 8 तो आप आराम से, ठीक है। तो लेकिन पहले डीएलएड का कोर्स हो, जब तक डीएलएड का सर्टिफिकेट आपको नहीं मिल जाता तो उससे पहले कुछ नहीं हो सकता ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पैसा पेमेंट करना है। रजिस्ट्रेशन पार्ट 2 करेंगे, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। स्टेट रैंक आपको देखनी होगी, ओटीपी जनरेट करना, ऑप्शन फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपका डाउट और भी बचा होगा तो हम लोग कल की वीडियो में फिर मिलेंगे। और अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शाम तक आती है तो वो वीडियो भी डाल देंगे, आप लोग देखिएगा। नंबर हमारा व्हाट्सएप लिख लीजिएगा, 8738079216, 8738079216। एक बात और, डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, ठीक है। एज लिमिट मिनिमम 18 साल, फीस आपकी हमने बता रखी, सब कुछ ये सब हो गया, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।